माँ बेटे की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ का संघर्ष और बच्चे के प्यार की अनोखी कहानी। सोमवती रामपुर गांव में अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। सोमवती के पति का नाम परशुराम था। सोमवती पेट से थी, इसलिए परशुराम उसका बहुत ध्यान रखता। सोमवती के ज़्यादा काम स्वयं कर लेता। परशुराम लकड़ी की एक फैक्ट्री में मजदूर था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती, लेकिन जो भी मिलता उसमें वह संतोष मनाते और सुखी सुखी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीने बाद सोमवती ने अपने कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा विक्रम। बच्चे के घर में आते ही सोमवती और परशुराम की खुशी को मानो तो ठिकाना नहीं रहा। विक्रम के पालन पोषण के लिए परशुराम फैक्ट्री में पहले से ज़्यादा घंटों तक काम करता। 1 महीने बाद अचानक इस परिवार पर भारी संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। परशुराम का ध्यान थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे पर गया और वह अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी परशुराम के दोनों हाथ मशीन में आ गए और हाथ कट गए। इस हादसे में केवल परशुराम के दोनों हाथ ही नहीं, परिवार की रोजी रोटी भी छीन ली। सोमवती और परशुराम दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। फैक्ट्री से परशुराम को कुछ पैसे मिले थे, लेकिन वह भी ज़्यादा महीने तक नहीं चल पाए। परशुराम ने एक बार खुदकुशी करने की प्रयास की, लेकिन सोमवती ने उनको समझाकर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन सोमवती का हौसला और हिम्मत नहीं। सोमवती ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू कर दिया। एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मजदूर की ज़रूरत थी और सोमवती को काम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने फ़ौरन वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। सोमवती कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंट को उठाती, रेत और सीमेंट की बोरी में से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब मुख्य कार्य थे। सोमवती विक्रम को भी काम पर अपने साथ ले आती थी, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सोमवती एक जगह पर विक्रम को बिठा देती और पूरा दिन काम करती। बच्चा बहुत रोता चीखता तो सोमवती उसके पास चली जाती और संभालती, उसको दूध पिलाती और खाना खिलाती और सुलाने की प्रयास करती। फिर जैसे ही बच्चा शांत हो, धीरे धीरे सोमवती अपने काम के लिए खिसकने लग जाती। देखते ही देखते विक्रम 5 साल का हो गया। अचानक एक और दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। विक्रम के पिताजी परशुराम को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सोमवती उनको अस्पताल भी ले गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद सोमवती के सिर से अपने पति का साया चला गया और विक्रम के सिर से पिता का। सोमवती ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। विक्रम अभी छोटा था, इसलिए बहुत जिद करता था। माँ, मुझे एक खिलौने चाहिए। माँ, मुझे ये खाना है, दिला दो ना। माँ कई बार स्वयं भूखी रहती, लेकिन विक्रम को पेट भर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक़ पूरे नहीं करती, लेकिन अपने बच्चे के सारे शौक़ पूरे करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो लाकर देती। रात को वो खुद नीचे सो जाती, लेकिन विक्रम को बिस्तर पर सुलाती। कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह से ठंड से कांपती, खुद बिना बिस्तर और कंबल के ज़मीन पर सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल उड़ाकर प्यार से सुलाती थी। खुद से ज़्यादा वह विक्रम का ध्यान रखती। विक्रम को 6 साल होते ही उसको स्कूल भेज दिया, लेकिन फिर भी उसका पूरा दिन उसकी चिंता में रहती, जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता। माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। विक्रम भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे विक्रम बड़ा हो गया। उच्च अभ्यास के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों के बाद वही बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बना। उसने पूरे राज्य और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार एक बड़े सम्मान समारोह में विक्रम को बुलाया गया। वहाँ पे किसी ने उसको पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? विक्रम ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया।
आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। उन्होंने कितने कष्ट, कितने पीड़े, कितने दुख सहकर मुझे बड़ा किया, मेरी हर एक जिद पूरी की। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। रात को मुझे पढ़ाने के लिए वो खुद जागती, मुझे चित्र की प्रैक्टिस कराती। वो खुद नीचे सोती लेकिन मुझे बिस्तर पर सुलाती, खुद भूखी रहती लेकिन मुझे पेट भर खाना खिलाती, और मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करके वह फिर से काम पर लग जाती। मैं आज जो भी हूँ माँ के वजह से हूँ। मेरे लिए मेरी माँ मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, कहकर उसने स्टेज से उतरकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। सम्मान समारोह पूरा होते ही विक्रम अपने माँ को एक तोहफा दिखाने ले गया जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। विक्रम ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खोली तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था। विक्रम ने कहा, माँ अब हम यहाँ रहेंगे। माँ और विक्रम खुशी और आनंद से उस घर में रहने लगे। माँ को तकलीफ न हो इसलिए उन्होंने एक नौकर भी रख दिया। नौकर घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाता और माँ का ध्यान रखता। विक्रम भी काम से घर आने के बाद माँ की सेवा में लग जाता, माँ का पैर दबाता, सिर का मालिश करता और उनको अपने हाथों से खाना खिलाता। माँ की हर एक ज़रूरत पूरी करता, जो चाहिए वो देता। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ती गई और उनकी मृत्यु निकट आ गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे विक्रम को बुलाया और कहा, बेटा मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं जा रही हूँ। बेटा खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। यह कहकर माँ अपनी अंतिम सांसें ले ली। तो दोस्तों, यह माँ बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मन को भाने वाली कहानियाँ आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।